कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित साहब हमारे साथ हैं। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण को लेकर के ब्लेम गेम एक तरीके से शुरू हो गया है, अब मनजिंदर सिंह सिरसा साहब कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन दिल्ली में है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की देन है। इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि काफी लंबे समय तक कांग्रेस की भी सरकार दिल्ली में रही, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी आई और अब बीजेपी कह रही है कि हमें तो सिर्फ कुछ महीने हुए हैं और ये जो पोल्यूशन है ये देन है जो लेगेसी में दिल्ली को मिला, हम तो फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्लीनेस्ट नवंबर आ गया है। वो तो साहब देखो, आंकड़े क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लोगों की हकीकत क्या, वो अलग बात है। मुझे ये बात जरूर समझ में आ रही है कि कांग्रेस कितनी सशक्त थी कि हमने 15-10 साल पहले जो हवा इकट्ठा की थी वो आज तक दिल्ली पे असर कर रही है। मतलब कांग्रेस की राजनीतिक हवा भले खत्म हो गई हो, हमारी बनाई हुई हवा अभी भी चल रही है, क्योंकि इनका ये मतलब है कि 11-12 साल पहले जो हमारे कारण हवा खराब हुई थी वही दिल्ली को आज भी खराब कर रही है। अब हवा भी अजीब चीज है साहब, गई नहीं दिल्ली से, तो कम से कम हवा में तो कांग्रेस की हवा है और कहीं हो ना हो। लेकिन ये निरर्थक बातें हैं। देखिए, सबको पता है कि अगर दिल्ली में कभी पर्यावरण पे काम हुआ तो कांग्रेस की सरकारों के अंदर हुआ। यहां बार बार लोग इस बात को कहते थे कि जहां आप रात को अगर स्कूटर में जाएंगी और कॉलर गंदा हो जाया करता था, वो कॉलर हमारे साफ होने लगे। एक सामान्य जन में बात थी। और जब जनता अपने उदाहरण से सरकार की उपलब्धियां गिनाती है तो समझ लिए जनमानस में सरकार की उपलब्धि उसके घर पे पहुंची है, उसके व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने अनुभव में पहुंची है। उसके बाद मुझे एक ऐसा वाकया बता दीजिए जिसमें कोई दिल्ली का नागरिक अपने व्यक्तिगत जीवन में पर्यावरण से लेकर कोई भी सकारात्मक अगर उसका अनुभव रहा हो। 11 साल आम आदमी पार्टी के, उसमें तो चलो छोड़ो भाई, मतलब उसमें तो जो सत्यानाश हुआ पिछले 7-8 महीने भी मुझे नहीं दिखता है। बल्कि कई जगहों पे तो अगर आप ट्विटर देखें या मैसेज देखें तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लोग ही त्राही त्राही कर रहे हैं इस हवा को लेकर। तो सिरसा जी को कौन से आंकड़े मिल गए हैं, ये एक तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, मैं इनसे कहूंगा आपका काम है हवा साफ करना, तुलना में नहीं। भाई इनका यह मतलब है कि पहले जो अगर खराब हवा थी उसमें अगर आप 40 दिन में मरने लगते तो मेरे में आप 45 दिन में मरोगे। हमें ये नहीं चाहिए। हम 10 दिन की साफ हवा या 1 महीने की साफ हवा के लिए अपनी सरकार नहीं चुन रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमने सरकार को चुना है। आपका कोई रोड मैप है, हमें यह बता दीजिए। आपने क्या ऐसा किया है जिस कारण से आज प्रदूषण कम है? क्योंकि एक बात तो है कि अब की बार पंजाब में जहां से पराली आती थी, जो भले ज्यादा नहीं योगदान देती लेकिन 1 महीने और 2 महीने के लिए जरूर हवा खराब करती है, उसमें 60 से 70% कमी आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बाढ़ आई थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही अखबार कह रहे हैं। बार बार उन्होंने कहा कि अब की बार पंजाब से वो असर नहीं होगा। तो उसका अगर आप फायदा लेकर अपनी वाहवाही कर रहे हो तो अलग बात है। मुझे अभी भी याद है कि जब कोविड के समय गाड़ियां चलना बंद हो गई थी तो अरविंद केजरीवाल, जो दुनिया भर को बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर हैं, उन्होंने कोविड की हुई जो देन थी उसको अपना दिखाने की शुरू में कोशिश की थी। वो तो शुक्र है उस समय 2-4 लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया तो उसको आगे नहीं ले जा पाए। इस तरीके की प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। और इनको मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके पास 5 साल हैं, हम भी 1-2 साल कोई आप पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। 1-2 साल बाद क्या हवा बनती है, क्या असर होता है, तब हम देखेंगे। हमें भी मालूम है दिल्ली में कौन से कदम उठाने हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन के जो कारण होते हैं, एक तो सड़कों पे जो धूल उड़ती है, जिसके पीछे 2 बड़े कारण हैं, एक यहाँ के गड्ढे और एक जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, उसमें आपका कोई काम नहीं दिखता। आपको नालियां, सुएज की और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की साफ करवानी चाहिए थी, वो 2-2 घंटे की बारिश ने आप पोल खोल दी कि आप उसमें कोई काम नहीं कर पाए। हम मानते हैं कि जहां 7-7, 8-8 साल केजरीवाल के समय कोई भी नालियां साफ नहीं हुई, आप उसे 6 महीने में नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर उसका एक रोड मैप बनाते तो हमें भी संतोष होता कि चलो सरकार कोई चीज आज नहीं कर पा रही है, 3 साल में करेगी। पर आपका तो बड़बोलापन ये होता है कि 24 घंटे में हम साफ कर देंगे। तो आपके ही कहे हुए कारण से आप उसमें भी फेल हो गए। फिर ये जो बार बार बात बता रहे हैं कि गाड़ियां बढ़ी हैं, गाड़ियां तो सतत बढ़ेंगी ना, उसमें आप क्यों कह रहे हैं? आपने फिर क्यों 5 साल का मैंडेट मांगा है? भाई आप ये कहें कि 5 साल में गाड़ियां बढ़ गई तो आपको तो 5 साल के लिए हमने चुना है। दिल्ली में तो हर दिन गाड़ियां बढ़ती हैं, क्या आपको पता नहीं है? तो आप उस पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आज की चुनौती तो छोड़ो, हम आने वाले समय की चुनौती के लिए भी बेकार हैं। आप तो यही मान रहे हो ना। आपको लगता है जो कॉन्क्रीट मेजर्स होने चाहिए नहीं हुए हैं? इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा योगदान है। पहले आम आदमी पार्टी के विधायक और कॉर्पोरेटर उसमें घुसे रहते थे, आज आम खबर यह कि आपके लोग उसमें घुस गए। तो अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन से आगे के चुनाव को सुनिश्चित करने में लग जाओगे,
धन इकट्ठा करने में लग जाओगे तो हवा तो साफ नहीं होगी। उसमें क्या आपने काम शुरू किया ये हमें बता दीजिए। आपके पास तो इतनी सशक्त सरकार है, आपके पास तो नरेंद्र मोदी जी आप कहते हैं उन जैसा पराक्रमी प्रधानमंत्री है, और आप तो अपना नहीं उनके नाम पर सरकार चला रहे हो, तो रुकवा दो ना इलीगल कंस्ट्रक्शन। इसी दिल्ली में जहां एवरेज में 3rd गियर में गाड़ी चला करती थी, आज 1st और 2nd गियर पे गाड़ी आ गई है, जिसका मतलब है हर गाड़ी 4 से 5 गुना ज्यादा पोल्यूशन कर रही है। उसके लिए आपने क्या किया है? आपने दिखाया था आपकी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने कि वो गड्ढे भरने की योजना लाए। तो पहली बार मैंने दुनिया में सुना है कि गड्ढे भरने पर भी इठलाते हैं मंत्री लोग। चलिए आप इठला लिए, इतनी आपकी हिम्मत है। उन गड्ढों का क्या हुआ? जो बुरा हाल हुआ है पूरे के पूरे बारिश की सीजन में, मुझे नहीं लगता पिछले 10-15 साल में इतनी बुरी हमने सीजन देखा है। तो इन चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, बड़बोलेपन में लगे रहोगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लगता है कि हवा साफ हो जाएगी, तो साफ नहीं होगी। लोगों का अनुभव आपके कहने के इस समय बिल्कुल विपरीत है। AQI फजिंग को लेकर के भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसको भी सरकार पूरी तरह से नकार रही है। आपको लगता है कि ये फजिंग जो है, देखिए हो सकता है, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि 12 साल से फजिंग की सरकार हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ स्कूल भी बन गए थे, अस्पताल भी बन गए थे, कॉलेज भी बन गए थे, सड़कें भी साफ हो गई थी, देश भी समृद्ध हो गया था, हरियाली भी आ गई थी, सब कुछ हो गया था। वो 10-11 साल बाद दिल्ली की जनता को पता चला कि कुछ नहीं है। अब इनमें क्या होगा वो देखेंगे। तो चलो, फर्जीपन में तो मैं जाता नहीं हूं। और जब दिल्ली की जनता को कम से कम पिछले 10-12 साल में फर्जी चीजें ज्यादा स्वीकार है, तो हम कौन होंगे उसमें कोई ना कोई आंसर करने वाले। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा, देखिए कुछ होता है हकीकत। आज आपको धुआं नहीं दिख रहा है बाहर, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पराली कम जली है। पटाखों का असर 7-8 दिन बाद खत्म हो जाता है। लेकिन धुआं ही पोल्यूशन नहीं है। हवा में जो AQI है, हवा में जो SpO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के और चीजों के लेवल्स हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा, जो आंख से नहीं दिखते हैं। लेकिन वो अगर आप वैज्ञानिक रूप से पता करें, क्या उनमें कमी आई है? मैं आपको दिखा सकता हूं कांग्रेस के 15 साल में क्या कमी आई थी, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों से थी। और उनमें से कई आंकड़े तो अटल जी जब इंचार्ज थे भारत सरकार के, तब वो आंकड़े निकल कर आए थे। तो मैं तो वो आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं जो तथ्य पे आधारित थे। आप कम से कम उनमें आंकड़े करिए ना। आप फज करिए या नहीं करिए, कहानी तो कुछ और दिख रही है ना। अब मुझे अभी भी याद है कि एक समय में, आज कुछ समय पहले, जब मामला और गड़बड़ था, दिवाली के 2 या 3 दिन बाद, आप ही के कुछ मित्र पत्रकार मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि साहब सरकार ने 320 या 330 का नंबर दिखाया है, और खुद उस पत्रकार के फोन पर कोई क्रेडिबल एजेंसी 500 दिखा रही थी। तो मैंने उससे पूछ लिया, यार इसमें ये 500 क्या कर रहा है भाई? आप या तो आपका फोन और उसका सॉफ्टवेयर आप मिटा दो, या सरकार के 320 के आंकड़ों को आप मान लो। फिर हमने अपने 2-3 और स्टेशन इसमें निकाले। आजकल टेलीफोन पर और असत्य भी बहुत मिलता है, कुछ न कुछ सत्य भी दिख जाता है। उसमें आंकड़े बिल्कुल दूसरे नंबर दिखा रहे थे। तो ये संदेह तो होता है कि शायद सरकार जो है कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कोई रोड मैप कांग्रेस के पास है क्या इस पोल्यूशन से लड़ने का? और जब चुनाव आते हैं, अक्सर हम देखते हैं दिल्ली में अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो बहुत खराब हालत हो जाती है, लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। कल ही एक स्टोरी मैंने देखी, गोवा में लोग चले गए रहने के लिए, दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित थी। तो कोई रोड मैप क्या विपक्ष के पास है, और क्या चुनावी मुद्दा होगा अगले? देखिए, हम तो इस चुनाव में भी हमने बनाया था, लेकिन क्या है, पर्यावरण जैसे या दिल्ली के जो बड़े मसले हैं, इनमें सस्ती लोकप्रियता वाला कोई सोल्यूशन नहीं है। 2000 रुपए जेब में डाल दो, बिजली माफ कर दो, सुएज माफ कर दो, फलानी चीज माफ। फ्रीबीज के चक्कर में असल मुद्दे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। सारी बजट्स आपकी फ्रीबीज में चली गई है। और देखो, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर वोटर लालची हो गया है तो उसको वो ये चाहता कि मेरा लालच कोई पूरा करे, मेरे जीवन को सार्थक करने की शायद इस समय उसके मन में उस तरीके की कोई अपेक्षाएं नहीं है। लेकिन कांग्रेस का यह है कि हम लालच में थोड़ा बहुत जरूर आते हैं, क्योंकि अगर वो प्रतिस्पर्धा में है तो हम क्या करें, हम भी तो यही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मूल काम कांग्रेस का हमेशा रहा है आपका आज और आपका भविष्य सुदृढ़ करना, उसके लिए काम करना, जिसमें त्वरित वोट तो नहीं मिलता है, लेकिन लंबे चल के लोग जान पाते हैं कि आपका एक सकारात्मक असर हम पे रहा है। तो हम जब भी पर्यावरण की बात करते हैं, कठोर कदमों की बात करते हैं, हम इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने की बात करते हैं, हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कई साल लग जाएंगे उसको दोबारा से लाने की बात करते हैं, हम सड़कों पे जो करप्शन के कारण गड्ढे बन रहे हैं उसको हटाने की बात करेंगे, हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की बात करेंगे। भाई आपको याद होगा BRT जब आया था, बहुत लोगों में बदनामी हुई। BRT इसलिए नहीं आया था कि गाड़ियों को सुविधा मिले। BRT का मतलब यह था कि एक तो बसें सरपट दौड़ सके, और दूसरा उस कारण से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत आती है
उस दिक्कत के कारण लोग धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं। और ये दुनिया का एक नियम रहा है कि बीआरटी जो है लोगों को किसी ना किसी तरह प्रोत्साहित करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए। अब उसके खिलाफ सब लोग खड़े हो गए, तो कठोर कदम उठाने वाली का तो दम कांग्रेस में ही है। और हम आज भी कहते हैं कि अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि उनके लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे आने वाले समय में दिल्ली फिर वही दिल्ली बने जिसकी आज से 8 या 10 साल पहले दुनिया में तारीफ होती थी, देश में होती थी, यहाँ के नागरिक को लगता था कि नहीं, मैं ऐसे शहर में हूं जो रहने लायक है। अगर आप फिर से चाहते हो कि उस तरीके का शहर है, तो मैं दिल्ली के लोगों से आपके सामने गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को गंभीरता से लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि शाम के बिजली का बिल भले ना आए, लेकिन आपका मेडिकल का बिल या आपके जीवन में जो 10 साल और मिल सकते थे वो कम हो जाएं और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप जिस पार्टी के पास जाइए, हम तो कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। कैंपस सुशील डोगरा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।